तो गाइस गूगल अब पहले जैसा नहीं रहा है, पहले से काफी अमेजिंग हो चुका है। गूगल का नया फीचर जो मैं आपके साथ इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं काफी शानदार है। इसका यूज लेके आप मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, वो भी चंद सेकंड में। आपको अलग अलग वेबसाइट की सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, डीप रिसर्च आप कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं गूगल के इस नए फीचर के साथ। क्या है नया फीचर? गूगल के AI मोड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये यूएस में ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन अभी रिसेंटली ये इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया है गूगल का AI मोड। अगर आप मेरे पीछे यहाँ पे गूगल की स्क्रीन देख रहे हैं, गूगल का इंटरफेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है AI मोड। ठीक है, अगर आप गूगल ओपन कर रहे हैं और आपको ये AI मोड का बटन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, इस लिंक को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, labs.google.com/search/experiment/22 इस लिंक को आप फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा AI मोड और यहाँ पे आपको इसको ऑन करना होगा, इस ऑप्शन को अपने गूगल सर्च में लाने के लिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे और जब आप ट्राई AI मोड पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप AI मोड में एंटर कर जाते हैं। अगर आपको AI मोड में नहीं जाना है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप google.com ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे AI मोड का बटन मिल जाएगा। जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे सपोज कुछ भी क्वेरी आप सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग से AI मोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है AI मोड में एंटर करने के लिए। तो आप कहीं से भी AI मोड में एंटर कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पे क्लिक करके भी डायरेक्ट AI मोड में जा सकते हैं, या फिर आप कोई भी क्वेरी पे वर्क कर रहे हैं तो उसके बाद किसी भी क्वेरी को सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो आप डायरेक्ट यहां से भी AI मोड में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं गूगल के AI मोड की कि आप इसका यूज लेके क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल आप कुछ ही सेकंड में इस AI मोड की हेल्प से निकाल सकते हैं। गूगल का ये AI मोड अपने ही गूगल के ही सर्च रिजल्ट से रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करके एक बार में आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे देता है। बताता हूं कैसे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे आपसे बात करी कि जटिल से जटिल यानी कि मुश्किल से मुश्किल सवाल आप यहाँ पे इससे पूछ सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इससे पूछता हूँ ब्लॉकचेन क्या है और इसका इंडिया में फ्यूचर क्या है। ठीक है, आप इंग्लिश में, हिंदी में कैसे भी आप इससे सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये एक मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है कि इसका आंसर आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे ना मिले, लेकिन ये AI मोड क्या करेगा, ये सभी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनसे रिसर्च करके आपको इसका आंसर देगा और जिस पर बेस्ड आप अपनी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप अपने उसको सवाल के जवाब में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन के बारे में मुझे बता रहा है और साथ ही किन वेबसाइट से इसने इस रिजल्ट को निकाला है वो यहाँ पे बता रहा है। साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं उन वेबसाइट का रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। खास बात यह है कि आप इससे फॉलो अप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में बोल दीजिए, आई वांट टू आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी इससे आंसर ले सकते हैं, जैसे आप चाहें इससे फॉलो अप ले सकते हैं। ये इसकी खास बात है। जैसे परप्लेक्सिटी या फिर अदर AI टूल्स हम यूज ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पे आप इस गूगल AI मोड का यहाँ पे आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने जब इससे इंग्लिश में मांगा तो यहाँ पे इसने मुझे इंग्लिश में भी आंसर दे दिया और इस आंसर का यूज आप ले सकते हैं। इसके अलावा अदर यूज केस की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट रिसर्च में भी काफी काम आ सकता है। आपके प्रोडक्ट रिसर्च में कैसे काम आएगा, चलिए बताता हूं मैं आपको। जैसे AI मोड पे हम यहाँ पे गए और AI मोड पे सपोज आपको 50,000 से अंडर का लैपटॉप चाहिए, एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो आप इससे पूछ सकते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, ठीक है, अंडर 50,000 रुपीज। ठीक है, जस्ट आप ये लिखेंगे और ये लिखने के बाद जितने भी वेबसाइट पे जितने भी रिव्यूज, जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अंडर 50,000, ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, वहां से रिसर्च करके आपको दे देगा, यानी कि आप प्रोडक्ट रिसर्च भी आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने प्रोडक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको लिस्ट करके आपके जो लैपटॉप यहाँ पे हैं दे दिए हैं और उनके सोर्सेज यहाँ पे ऑलरेडी साइड में दिए हुए हैं जिनका यूज आप ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी शानदार, जैसे मैंने आपको डीप रिसर्च की बात करी, डीप रिसर्च के लिए कोई टॉपिक आप सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं बात करता हूं इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, का ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में कैसा रहा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट गूगल पे ये क्वेश्चन लिखता हूँ और एंटर बटन सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट्स के यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। अब आपके पास कौन सी वेबसाइट से कौन सा रिलायबल रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पास सबसे बेस्ट चीज आपको मिलती है AI मोड। जब आप AI मोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जितनी भी वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे ये इंफॉर्मेशन खींच के और एक्सट्रैक्ट करके आपको एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन आपको देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डीप रिसर्च इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि आपकी
आपकी रिसर्च को आपके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इस तरीके से आप यहाँ पे डीप रिसर्च में भी इस AI मोड का यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी यूज़ केस की मैं बात करूँ तो डेटा एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज डेटा एनालिसिस में अगर मैं 2 भारतीय बल्लेबाजों के डेटा के एनालाइज करना चाहूँ तो मुझे उसके लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाके अलग अलग डेटा को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे बोल सकते हैं। जैसे सपोज विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा के लास्ट 3 सीजन, ठीक है, 3 IPL सीजन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 3 IPL सीजन्स के बैटिंग स्टैट्स को कंपेयर करो, ठीक है, ये मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। अब अगर मुझे खुद पर्सनली रिसर्च करनी होती तो इसके लिए मुझे काफ़ी समय लग जाता, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट पे जाके अलग अलग स्टैट्स मुझे लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे गूगल क्या कर रहा है, जितनी भी वेबसाइट्स पे जितने भी स्टैट्स अवेलेबल हैं उनका यहाँ पे यूज़ ले रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं शो ऑल भी कर देता हूँ, इन सभी वेबसाइट से इन स्टैट्स का यूज़ ले रहा है और यहाँ पे मुझे कंबाइंड इन्फॉर्मेशन दे दी है पिछले 3 साल की, 2022, 23 और 24, और यहाँ पे पूरा का पूरा स्टैट्स यहाँ पे दे दिया है कि हाँ ठीक है, कितने मैच खेले, कितने रन बनाए, कितना हाईएस्ट स्कोर रहा, कितना एवरेज रहा, स्ट्राइक रेट क्या रहा। तो एक कंप्लीट टेबल मुझे मिल गई जो कि मेरे या तो प्रोजेक्ट्स में मेरी हेल्प कर सकता है या फिर कंटेंट मेकिंग में हेल्प कर सकता है। काफी अमेजिंग तरीके से आप गूगल AI मोड का यूज ले सकते हैं। और खास बात यह कि आप फोन में भी इसका यूज ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसका यूज सिस्टम में लेना, आप फोन में भी इसका यूज ले सकते हैं। यूज केस और भी काफी सारे हो सकते हैं। आप इसको एज अ एजेंटिक AI के रूप में भी आप यूज ले सकते हैं, वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। इसको और एक्सप्लोर करेंगे। वर्क फ्लोज क्रिएट करना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके वर्क फ्लोज में ये एंटर कर सकता है, कैसे वर्क फ्लो में काम कर सकता है, कैसे गूगल के इकोसिस्टम में ये काम कर सकता है, सब चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप गूगल के इस AI मोड को ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।